उनकी फरियाद सुनो भाई। आप मंत्री इसलिए हो, आप प्रतिनिधि इसीलिए हो कि उनकी फरियाद सुनो, उनके समस्याओं का समाधान करो। जिस तरह से इस महिला को उन्होंने एक आवेदन देने पर जिस तरह से तिरस्कार किया है, हमारे विधानसभा की सारी महिलाएं इसका बदला जरूर लेगी। इस बार सुनील कुमार जी को वहां से शिक्षा मंत्रालय से छोड़िए, विधायक पद भी बचेगा नहीं। सुना है कि आप जहां से, क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री, आप वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार। जी बिल्कुल लड़ रहे हैं, आप पूरे धमाकेदार लड़ रहे हैं। जन सुराज वहाँ पे बहुत मजबूती से फैल रहा है और लोग उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता पढ़ा लिखा है, बहुत संजीदा है और घर घर जा करके अपनी जो भी नीयत है, नीति है जन सुराज की, उसको बता रहा है और लोग समझ भी रहे हैं और बहुत लोग उत्साहित भी हैं। देखिए, बीपीएससी टीआरई को लेकर अभी तक अभ्यर्थियों का आंदोलन जो है वो खत्म नहीं हुआ था। इसी बीच शिक्षा मंत्री सुनील सिंह जी का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अब बीपीएससी टीआरई के तमाम अभ्यर्थी जो हैं जदयू कार्यालय गए थे उनसे बातचीत करने। इस बातचीत के दौरान एक महिला अभ्यर्थी उनसे बातचीत करने उनकी गाड़ी के पास गई। इसको लेकर लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस महिलाओं की जो बातें करते हैं नीतीश कुमार, बिहार सरकार सबसे ज़्यादा महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बातें करती है, ऐसे में एक महिला का शिक्षा मंत्री के द्वारा अपमान, ये कहां तक सही है? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश प्रवक्ता मनोज कुमार बैठा सर मौजूद है। उनसे जानेंगे इस मुद्दे को लेकर वो क्या सोचते हैं। आपको बता दें कि भोरे विधानसभा से वो इस बार चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, जहाँ से हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं। सर, कैसे देखते हैं इस मामले को? टीआरई के अभ्यर्थी लगभग 80 दिन हो चुके हैं, अभी तक धरने पर बैठे हैं, उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा। जहाँ तक शिक्षा मंत्री जी का सवाल है, वो एक नेता नहीं है, एक मास लीडर नहीं है। हमारे विधानसभा से हैं, वहीं से 2020 में चुनाव जीते थे और मंत्री पद उनको दे दिया गया। मंत्री पद मिलने के बाद मुझे बता दीजिए, गिनवा दीजिए, अगर 5 रिफॉर्म लाए हो तो। हमारे विधानसभा में कुछ लोगों ने ये बात रखी थी कि आपको हम वोट दे रहे हैं कि हमारे यहाँ एक महाविद्यालय खोलने की बात हुई थी, जहाँ की लड़कियाँ 70% ड्रॉप आउट इसलिए हो जाती है कि उनके पढ़ने का कोई वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे ग्रेजुएशन करने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो एक गढ़माई जगह है वहाँ पे लोगों ने स्थान भी दिया, जगह भी दिया। हम लोग सीओ से इंक्वायरी भी करवाया, इंक्वायरी करा करके वो ज़मीन भी दिया कि यहाँ पे महाविद्यालय खुल सकता है कि नहीं। जो मापदंड है उसके अनुसार से वो पर्याप्त ज़मीन है जहाँ पे महाविद्यालय खुल सकता है। शिक्षा मंत्री के पास लोगों ने कई बार प्रयास किया कि आप यहाँ पे एक महाविद्यालय खोलिए। शिक्षा मंत्री रहने के बावजूद भी, एक विधायक भी ये काम करवा सकता है, शिक्षा मंत्री रहने के बावजूद भी उन्होंने उस विधानसभा की तरफ अपनी आंख उठाकर ही देखा। अगर देखा होता तो आज इतने सालों में हमारे कटिया प्रखंड में जो लोगों ने बहुत दिनों से प्रयास किया था, आज महाविद्यालय होता, हमारे लड़कियों, हमारे बच्चियों, हमारे बहनों को अपनी बीच में पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ती। और दूसरी बात, अभी देखिए टीआरई 3 का एग्जामिनेशन हुआ, किस तरह से किसी महिला के साथ, उनकी फरियाद सुनो भाई। आप मंत्री इसीलिए हो, आप प्रतिनिधि इसीलिए हो कि उनकी फरियाद सुनो, उनके समस्याओं का समाधान करो, आप उसमें रिफॉर्म लाओ, वो ऐसा करो कि शिक्षा में कुछ मूलभूत परिवर्तन आए। अरे बाकी छोड़ दीजिए आधारभूत रिफॉर्म की, 3 साल की डिग्री होती है ना, 3 साल की डिग्री पूरे देश में मिल रही है, लेकिन बिहार में वही डिग्री 5 साल लग जाते हैं, 6 साल लगते हैं। इतना भी हमने परिवर्तन नहीं किया। अब बहुत सारे कॉलेज खुले हैं, वहाँ पे फैकल्टी भी नहीं है। अभी बीपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ था, लाठियों से लोगों को मारा जा रहा था, उनका एक भी स्टेटमेंट आया तो बोलिए। इस तरह से मंत्री बनाकर केवल पद लेने से किस देश राज का सुधार होने वाला नहीं है। अब इस राज्य की जनता, आज हमारे भोरे विधानसभा की जनता ये समझ चुकी है कि लोग यहाँ पर सिर्फ वोट लेने आते हैं, उनको उस राज्य के प्रति और उनके उस विधानसभा के लोगों के प्रति कोई संवेदना नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। सर, कल एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं, कि एक महिला अभ्यर्थी उनसे सिर्फ बात करने जा रही थी। उन्होंने उनकी बात नहीं, वो अपना आवेदन लेके गई थी कि एक बार मेरी बात को सुन लीजिए, लेकिन उन्होंने सुनने के बजाय वो महिला को हटाने की कोशिश कर रहे थे। नीतीश कुमार लगातार महिलाओं को लेकर बहुत बातें करते हैं, उनकी सरकार में उनके ही मंत्री के द्वारा इस तरीके से एक महिला का अपमान, ये कहाँ तक सही है? नीतीश कुमार जी केवल महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से महिलाओं को बदनाम करते हैं, जिस तरह से महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं, ये बिल्कुल अशोभनीय है। वो मुख्यमंत्री केवल इस राज्य के कुछ लोगों के नहीं है, ये मुख्यमंत्री सारे लोगों के हैं। और जब भी कोई ऐसे टिप्पणी देते हैं तो पूरे देश में हमारी बदनामी होती है। उन्हीं के पार्टी के वो शिक्षा मंत्री हैं, वो कभी भी मास लीडर नहीं रहे। हमारे क्षेत्र में भी जाते हैं तो कुछ ही चुनिंदे लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, आम जनता वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। उनको आदत ही नहीं है आम लोगों की सुनने की। जब आम आदमी उनके पास मिलने जाता है, कोई समस्या लेके जाता है,
तो वो मिलना पसंद नहीं करते हैं। जिस तरह से इस महिला को उन्होंने एक आवेदन देने पर जिस तरह से तिरस्कार किया है, हमारे विधानसभा की सारी महिलाएं इसका बदला जरूर लेगी। इस बार सुनील कुमार जी को वहां से शिक्षा मंत्रालय से छोड़िए विधायक पद भी बचेगा नहीं। क्या लगता है सरकार को इसके खिलाफ कोई तो जवाब देना चाहिए, उनसे ही कुछ जवाब मांगना चाहिए कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि लगातार अभ्यर्थियों का दावा है कि इस तरीके से एक महिला का अपमान उन्हें नहीं करना चाहिए। इस राज्य में अगर कोई मंत्री या बड़ा ब्यूरोक्रेट कोई कुछ भी काम करता है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती। यही तो बदलाव करना है बिहार में, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही नहीं हो, जहाँ पे हर आदमी को, चाहे गरीब हो, अमीर हो, मंत्री हो, प्यून हो, अगर समान दृष्टि से समान कानून लागू नहीं होता है, वो राज्य कभी तरक्की नहीं कर सकता। अब ऐसे राज्यों को, ऐसे लोगों को, ऐसे मंत्रियों को, ऐसे विधायकों को इस राज्य में कोई स्थान नहीं रहेगा। इसलिए हम पूरे जन सुराज के लोग बिहार बदलाव रैली करेंगे, ऐसे लोगों को हम बदल के छोड़ देंगे। सर, हमने सुना है कि आप जहां से, क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री, आप वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार। जी बिल्कुल लड़ रहे हैं, आप पूरे का धमाकेदार लड़ रहे हैं। जन सुराज वहाँ पे बहुत मजबूती से फैल रहा है और लोग उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता पढ़ा लिखा है, बहुत संजीदा है और घर घर जा करके अपनी जो भी नीयत है, नीति है जन सुराज की, उसको बता रहा है और लोग समझ भी रहे हैं। और बहुत लोग उत्साहित भी हैं कि इस बार बिहार में और हमारे विधानसभा में एक पॉजिटिव बदलाव आएगा। अब मैं ये वादा करता हूं आप लोगों से और जनता से भी मैं बोला हूं, विधानसभा के भोरे विधानसभा के जनता से बहुत स्पष्ट रूप से बोला हूं कि अगर विधानसभा में इस बार चुनाव हुआ, जन सुराज आया, तो 3 महीनों के अंदर भोरे विधानसभा में बदलाव शुरू होगा। और जो कटिया में जो लोगों ने बहुत दिनों से प्रयास किया और सुनील कुमार जी के पीछे भागते रहे एक महाविद्यालय बनाने के लिए, उसकी नींव तुरंत रखी जाएगी, उस पर कार्य तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। सर, घूम फिर के बाद जो है वो विश्वास पे आके कहीं ना कहीं टिक जाती है, क्योंकि सुनील कुमार को भी, सुनील जी को भी जिसने शिक्षा मंत्री बनाया, उन्होंने भी विश्वास किया होगा कि बहुत काम करेंगे बिहार के लिए। तो कैसे जनसुराज पे विश्वास? देखिए, 2 चीज़ है बहुत महत्वपूर्ण। एक होता है प्रेशर की राजनीति और एक होता है पूरे मन से राजनीति करना, बदलाव की भावना से राजनीति में आना। सुनील कुमार के भाई जो थे अनिल कुमार, वो भी वहाँ के विधायक रहे, उनके पिताजी भी वहाँ के विधायक और मंत्री रहे। तो उनका ऊपर एक प्रेशर है कि ये हमारा ये विधानसभा है, हमारे परिवार की विधानसभा है, उनको वहाँ से चुनाव लड़ना मजबूरी हो जाती है, उनका सीट बजाना मजबूरी होती है। हम कौन से विधायक के बेटे हैं? हमारे पिताजी कौन से पॉलिटिकल पार्टी के थे या कोई नेता थे कि हमारे ऊपर प्रेशर रिमूव करना है? हमें जनता से मिल के काम करना है, जनता के बीच में रहना, जनता से मिलना, जनता की समस्याओं को सॉल्व करना, ये मेरी प्राथमिकता रही है और मुझे करने में बहुत आनंद आता है। इसलिए हम लोग करेंगे इसको। जनता विश्वास कर रही है जन सुराज पे। जन सुराज जिस तरह से फैल रहा है, जिस तरह से वो मुद्दे सामने रखा जा रहा है, हमारे प्रशांत किशोर के साथ लोग जुड़ रहे हैं, दूर दूर से आके लोग जुड़ रहे हैं बिहार के बदलाव के लिए। क्योंकि हमारे अंदर एक कसक है कि जब बिहारी इस राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में जाता है, तब बिहारी कह के जब बोला जाता है तो किसी एक व्यक्ति को गाली नहीं देता है, वो सबको गाली देता है, हमको भी और आपको भी। इस जो परिकल्पना है दूसरे राज्यों में बिहारियों को लेकर, उस परिकल्पना को परिवर्तन करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश प्रवक्ता मनोज कुमार बैठा सर मौजूद थे, जो इस बार भोरे विधानसभा से चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, चुनावी प्रत्याशी भी हैं। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। उन्होंने हमसे TRE 3 के अभ्यर्थियों और हमारे शिक्षा मंत्री सुनील सिंह जी का जो वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला का वो कहीं ना कहीं अपमान करते नजर आ रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने हमसे बातचीत की। बाकी आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही। नहीं, तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तेज़ खबर। धन्यवाद।